देखिए ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश का पहला वाला सेंटेंस है, तुम रोज किताब पढ़ते हो। पढ़ते हो कौन सा टेंस हो रहा है? पढ़ते हो, ते हो यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो रहा है तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डू डज, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बोलता है कि आप साधारण वाले वाक्यों में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये देखिए साधारण वाला वाक्य है, वह रोज किताब पढ़ते हैं, तुम रोज किताब पढ़ते हो। इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये साधारण वाला वाक्य हो गया। अब साधारण वाक्य हो गया तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही बोलता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तुम यानी कि यू। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो वर्ब क्या है? पढ़ना, तो यू रीड, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो हम लोग वर्ब में यस यस नहीं लगाएंगे। यू रीड, उसके बाद क्या? किताब, तो बुक, यू रीड बुक। अब रोज है तो डेली लगा दीजिए, यू रीड बुक डेली, ठीक है। समझ में आ रहा? नेक्स्ट वाला है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। जाता हूँ, ता हूँ आ रहा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये प्रकार क्या है? नहीं, इसमें नहीं लगा है तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, डू डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि साधारण वाले वाक्यों में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन नकारात्मक हो जाए, प्रश्नवाचक हो जाए, तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करेंगे। चलिए बनाते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं, आई, उसके बाद डू नॉट या फिर डज नॉट लिखेंगे, ठीक है। तो आई को प्लूरल माना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, जाना एक वर्ब है तो गो हो जाएगा, यू डू नॉट गो। अब गो में हम लोग यस यस नहीं लगाएंगे। ध्यान रखें, जब आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेंगे तो सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यू डू नॉट गो। उसके बाद वहाँ है तो देयर लिख दीजिए, यू डू नॉट गो देयर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है, क्या तुम प्रतिदिन फिल्म देखते हो? ते हो, देखते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये प्रकार कौन सा है? क्या? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द इसमें आया है तो ये प्रश्नवाचक वाला वाक्य हो गया। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में कहाँ पे आया है? शुरू में आया है। तो जब शुरू में आता है या फिर वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो ये क्या होता है? यस नो टाइप का होता है, ठीक है। तो यस नो टाइप का जब होता है प्रश्नवाचक वाक्य तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। या फिर आप सिंपली देख लीजिए कि जब भी वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। किसी भी टेंस की बात हो, ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं, नहीं, किसी भी टेंस का हो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाए तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे या डज लिखेंगे? डू लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए डू लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, डू यू, उसके बाद नॉट। इसमें नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, डू यू। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो देखना एक वर्ब है तो हम लोग लिख देंगे वॉच। उसके बाद क्या? फिल्म, ऑब्जेक्ट हमारा फिल्म है यानी कि मूवी, डू यू वॉच मूवी। उसके बाद प्रतिदिन है तो डेली लिख देंगे, डू यू वॉच मूवी डेली। इस तरह से बन जाएगा। और नेक्स्ट वाला है, वे क्रिकेट कब खेलते हैं? अब देखिए ते हैं, खेलते हैं, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये सेंटेंस का प्रकार क्या है, वाक्य का प्रकार क्या है? कब, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब वाक्य के बीच में आता है, किसी भी टेंस की बात हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो वो WH टाइप होता है। और WH टाइप होता है तो हम लोग इसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए कब का व्हेन हो जाएगा। अब इसको लिखने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे व्हेन, उसके बाद डू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वे है इसलिए हम लोग डू लिखेंगे। बहुत से लोगों की बात हो रही है, प्लूरल है इसलिए डू लिखेंगे। तो व्हेन डू, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, व्हेन डू दे, ठीक है। उसके बाद वर्ब प्ले, खेलना, प्ले। उसके बाद क्रिकेट। तो हो जाएगा हम लोगों का पूरा सेंटेंस, व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट, व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट। इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं, हम लोग नदी में नहीं तैरते हैं।
तैरते हैं, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सहायक क्रिया होती है डू डज, और प्रश्नवाचक सेंटेंस तो नहीं है, इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, यानी कि निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है। तो नकारात्मक वाक्य है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, यानी कि वी, ठीक है। अब वी के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे या डज नॉट लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत से लोगों की बात हो रही है, तो हम लोग डू नॉट लिखेंगे, वी डू नॉट। उसके बाद वर्ब, तो तैरना एक वर्ब है तो स्विम हो जाएगा, वे डू नॉट स्विम नदी में, इन रिवर या फिर इन द रिवर, इस तरह से बन जाएगा। तो वी डू नॉट स्विम इन द रिवर या फिर वी डोंट स्विम इन द रिवर। अब देखिए नेक्स्ट वाला है, राजू कब स्कूल जाता है, ता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब वाक्य का प्रकार क्या है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, कब, तो ये WH टाइप है। और जब भी किसी भी टेंस की बात हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम लोग इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, तो कब यानी कि व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, डज लिखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट राजू, एक व्यक्ति की बात की जा रही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम लोग डज लिखेंगे। तो व्हेन डज राजू, उसके बाद वर्ब लिखिए जाना, गो हो जाएगा। अब कहाँ पे स्कूल है तो गो टू स्कूल कर दीजिए, व्हेन डज राजू गो टू स्कूल, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, राम और श्याम किताबें बेचते हैं, बेचते हैं, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब वाक्य का प्रकार क्या है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही प्रश्न पूछा जा रहा, यानी कि ये साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, साधारण सेंटेंस रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो करते क्या है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा तो वर्ब में हम लोग yes लगा देंगे, यदि प्लूरल रहेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, राम और श्याम हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलिए कौन किताबें बेचते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा कि राम और श्याम। तो राम और श्याम हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही है, एक राम हो जा रहा है, एक श्याम हो जा रहा है, तो दो व्यक्तियों की बात हो गई, प्लूरल हो गया। तो राम एंड श्याम, उसके बाद वर्ब लिखेंगे बेचना, सेल। अब इसमें हम लोग yes नहीं लगाएंगे क्योंकि दो व्यक्तियों की बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए सेल। राम एंड श्याम सेल क्या, किताबें यानी कि बुक्स, ऑब्जेक्ट हमारा बुक्स है, क्या बेचते हैं, किताबें, बुक्स। राम एंड श्याम सेल बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है, शीला अपना कार्य करती है, करती है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये वाक्य का प्रकार क्या है, साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया और ना ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किस तरह से बनाएंगे, शीला, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि साधारण वाक्य है ना। यदि साधारण वाक्य नहीं रहता तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन साधारण वाक्य हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। शीला के बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे। तो अपना कार्य करती है, करने के लिए आप डू लिख लीजिए, शीला डू। अब शीला एक वचन है, सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, तो डज हो जाएगा, शीला डज। डू मतलब करना, इसलिए डज लगा, शीला डज। उसके बाद अपना कार्य ऑब्जेक्ट है, तो शीला महिला है इसलिए लग जाएगा हर वर्क, ठीक है, क्योंकि सी का अपना फॉर्म होता है हर, पॉजिटिव केस हर होता है। तो शीला डज हर वर्क, इस तरह से हो जाएगा। समझ में आया, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है, कौन सा टेंस है, ठीक है। टेंस पहचान लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब ये होती है, और जब हेल्पिंग वर्ब ये होती है तो आप देखिए उसका प्रकार क्या है। यदि साधारण वाक्य रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो आप वर्ब में yes लगा देंगे, यदि प्लूरल रहेगा तो नहीं लगाएंगे, वैसे छोड़ देंगे। यदि निगेटिव रहेगा तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आप डज नॉट लिख देंगे, यदि प्लूरल रहेगा तो डू नॉट लिख देंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो भी अपना रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को कर देंगे, ठीक है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लिख के लिख देंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, यानी कि WH टाइप वाला हो जाता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं,
उस प्रश्नवाचक शब्द की, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तब सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब लगा के इसी तरह से बनता है। तो करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से अपना देख के बना लेना है।